नमस्कार साथियों को, मैं रवि गोहिल आपके अपने YouTube चैनल रवि गोहिल फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। होली वगैरह आपके अच्छी से मन गई होगी, कुशल मंगल होंगे, सभी आप अपने अपने घरों में उपस्थित होंगे और कुछ लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या शानदार क्लास आपके लिए हाजिर है। ठीक है, तो अब क्लास करते हैं शुरू। ठीक है, क्लास क्या है, पैटर्न क्या है? क्या पैटर्न है आपका घटना चक्र की लाभ हानि की दूसरी क्लास है ये। ठीक है, और आपके लिए अभी कुछ दिनों में एक सरप्राइज भी आने वाला है कि हम क्या करने वाले नया, तो वो आपको उसके अपडेट रहने के लिए क्या करना है, आपको रेगुलर बने रहना है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेनिफिट आपका, ये सरप्राइज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है और जो भी क्लास है उनके लिए अपडेट रहने के लिए आपको क्या है रेगुलर बने रहना है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्लास की ओर सीधे, टाइम न लेते हुए। तो क्वेश्चन आपका देखो, क्लास पहली हो चुकी है इसकी, मतलब एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है इसकी लाभ हानि क्या है। तो हर क्लास में क्या 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 31वें क्वेश्चन से चालू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, ये रहा आज का पहला है, लेकिन चैप्टर के हिसाब से 31वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1525 में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? ठीक है, तो हम करेंगे इसको, तो भाई क्रय मूल्य कितना है इसका, सीपी कितना है इसका, सीपी है आपका 1525 रुपये। ठीक है, 1525 है। अब प्रॉफिट क्या है इसका, प्रॉफिट है इसका 12%। अब मुझे ये बताओ कि जब आप लाभ, देखो सीपी हमेशा कितना आता है, 100% रहता है, 100% रहता है, सीधी सी बात तो आपको पता है। अब 12% आप लाभ कमा रहे हो उस पर, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा, जो सेलिंग प्राइस यानी एसपी होगा, वो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। एसपी 112% हो जाएगा। अब हमें ये 112% निकालना है किसका, 1525 का। तो 1525 का हम जब 112% निकालें, कैसे निकालेंगे, 1525 गुणा 112/100 करेंगे इसको। अब काट लो इसे, 25 का 25 चौका 100, 25 का 25 छेंगे 150, बचा 2, 25 हो गया, 25 का 25 हो गया, ये कट गया हमारा। अब 4 से इसे ट्राई मार लेते हैं, तो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 8 32 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 61 का और इसका करेंगे मल्टीप्लाई 28 का, 8 एकम 8, 8 6 48 और 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, तो 8 8 और 2 10, हाथ लगी 1, 4 2 6 7, 1708। यानी आपको क्या है, जो विक्रय मूल्य होगा, जो विक्रय मूल्य कितना 1708 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो प्रत्येक क्वेश्चन क्या परीक्षा में पूछा गया है हर बार, है ना। तो पैटर्न समझना आपको, पैटर्न किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन बस उसको घुमाया गया थोड़ा सा, है ना, बस इस चीज को समझना है बस आपको। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है, एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है, क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही पैटर्न है, वहां पे 12% लाभ के लिए पूछा गया था, यहाँ पे क्या 15% लाभ के लिए पूछा गया। पैटर्न सेम है, सेम हो जाएगा, आराम से देखते हैं इसको। तो 26 तो आपका क्या है, क्रय मूल्य है 26। ठीक है, आप समझिए क्यों 15% क्या करना है, 15% 100 में जुड़ना, क्यों, 100 क्या होता है तुम्हारा, सीपी होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा, 115/100। काट लो भाई 5 से, ये 20 बार कटेगा, और 5 दूनी 10 और 5 15 कटेगा ये, और कहीं कट रहा है, काट लो इसे, और ये कट जाएगा तुम्हारा 2 से 10 बार, और ये कट जाएगा तुम्हारा 13 बार। 13 का मल्टीप्लाई इससे करूँ कितनी बार जाएगा, 13 तो 39, और बच्चा कितना 3 हासिल हो गई, तो 26, 26 और 3 29। ठीक है, 10 नीचे है, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 29.9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन है, 29.9 कह लो या 29.90 कह लो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था, यानी आप कहीं मार्केट में गए हो और वहां पे एक शर्ट देखी आपने, उसका क्या प्राइस देखा, क्या 1600 रुपये लिखा हुआ है। दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। ठीक है, उस पर क्या 10% छूट दी जाती है। तो अब शर्ट का बिक्री मूल्य क्या है। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं इस तरह से निकालने के लिए, लाभ या मतलब हानि जो भी है, 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसका पहले 10% निकाल लो 1600 का, या फिर 1600 का 90% निकाल लो। 1600 का 10% निकालोगे तो क्या होगा, उसको 10% जो भी वैल्यू निकलेगी उसकी, 1600 का 10% 160 हो गया। 160 को जब निकालो तो 1600 से माइनस करना होगा। ठीक है,
या फिर आप क्या करोगे, पहले ही परसेंट को परसेंट में से माइनस कर लो, परसेंट को परसेंट में से माइनस कर लो, फिर उस परसेंट जो निकला है आपका उसको उसका मतलब उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो माइनस तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा आपको। देखो पैटर्न समझो कि 1600 का मैं अगर आपको 10% निकालता हूं तो क्या हो जाएगा इसका, यानी 160 हो जाएगा। अब 160 क्या छूट दी है, तो 1600 में से 160 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1440 आएगा, है ना। या फिर आपको परसेंट में से परसेंट जब माइनस करनी होगी, परसेंट में से परसेंट जब माइनस करनी होगी, वो पैटर्न कैसे रहेगा भाई, हमारा क्या है 1600 तो हमारा कितना है 100% है, 10% माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, अपॉन 100, 0 0 खत्म हुई, 16 नंबर 144 और ये कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझे, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको माइनस तो करना ही है, तो जहां पे आपको इजी लगे वो पैटर्न आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपए में खरीदा तथा 12% लाभ पर उसे बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बता देना मुझे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 1975 में मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, 112 का गुणा कर दूं और अपॉन में क्या कर दूं 100 कर दूं। ठीक है, अपॉन में जब 100 करूंगा सो कैलकुलेट कर लो इसे, तो कैलकुलेट करो तो क्या आएगा इसका आंसर 1212 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1212 आएगा, 2212 आएगा। ठीक है, 2212 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इजी मेथड है, सिर्फ प्लस जो लाभ है उसको प्लस करना है और हानि उसको माइनस करना, बस ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं कि मयंक ने एक पेन 750 में बेचता है और 50% का लाभ कमाता है। ठीक है, 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना होगा या बेचना चाहिए। ठीक है, यानी 750 रुपये में बेच रहा है, उसे 50% लाभ भी कमा रहा है। ठीक है, यानी एक चीज समझो, कोई चीज आपकी 100% में खरीदी जा रही है और 50% लाभ में बेची जा रही है, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 50% आपका क्रय मूल्य हो गया, सॉरी 100% आपका क्रय मूल्य हो गया और 50% आपका लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ 150% हो गया। हो गया नहीं हो गया, वस्तु का 150% हो गया। अब जब 150% हमारा क्या है, 150% हमारा क्या है 750 है ना। अब 50% हानि पर बेची जाएगी वस्तु, 50% जब हानि पर बेची जाएगी तो क्या हो जाएगा, 50% हानि पर बेचेगी तो कितने बेची जाएगी, 50% पे तो बेची जाएगी भाई। 50% क्या होगा, सीधा सीधा लगा लो आप, तो 150% हमारा 750 है, तो 50% क्या होगा, तो क्या करेंगे इसको हम 750 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, इससे जाएगा तुम्हारे 5 बार और 5 से कट जाएगा, 5 से गुणा करो तो 250 हो जाएगा। तो जो वस्तु है वो 250 में बिकेगी। अगर पूछ ले वो कि आपका जो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जो 50 है इसके क्या करोगे 100 कर दोगे। 150% 750 है तो 100% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सीधा से यहाँ से देख सकते हो कि 50% हमारा 250 है तो 100% कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है या समान है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन में तो बोल दिया कि लाभ प्रतिशत बताइए, लेकिन कहीं कहीं क्या बोला जाता है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो ऑप्शन में क्या लाभ और हानि दोनों में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, मैं आपको बताऊं कि कह रहा है कि 8 पुस्तकों का क्रय मूल्य, दो का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो मैं ये ले सकता हूं कि 8 का क्या है क्रय मूल्य बराबर है किसके, 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मैं इसको गणित की भाषा में लिखूं तो 8 का यानी 8 गुणा सीपी, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, बराबर क्या है 6 गुणा एसपी। मैं इसको काटना चाहूं तो काट सकता हूं, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार। अब देखो सीपी क्या है 3 है,
और SP क्या है 4 है। तो लाभ क्या हुआ हमारा, लाभ क्या हुआ भाई कोई चीज आपने 3 में खरीदी और 4 में बेची, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो इस तरह से देख लो कि CP अपॉन SP ये हमारी भाई मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगी, इक्वल टू 3/4। ठीक है, क्रय मूल्य तुम्हारा 3 है, विक्रय मूल्य तुम्हारा 4 है, तो क्या हो जाएगा, लाभ कितना निकल रहा है तुम्हारा 1 निकल रहा है, कितने पे 3 पे, और गुणा जब 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% या फिर 33.3% हो जाएगा। ठीक है, 33.3% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल आते हैं। एक 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस यही है इसका, आप कर सकते हो आसानी से, कई बार मैं करके दिखा देता हूं इसको। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, अब देखो मैं सीधा पैटर्न नहीं लगाऊंगा, सीधा मैं डायरेक्ट क्या है इसकी वैल्यू रखूंगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि देखो 120 गुणा CP बराबर क्या है किसके 80 गुणा SP, यही तो है। तो CP कितना है 120 है, सॉरी SP कितना है 120 है और CP कितना है 80 है ना। तो देखो 80 की खरीदी है, 120 की बिकी है, तो क्या है 40 का लाभ है, कितने पर 80 पर बटे 80 और गुणा 100 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 40 दूनी 80 और 2 से काटो इसको कितनी बार 50 बार, क्या है 50% का लाभ हो जाएगा, 50% का लाभ। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये आ गया, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% के घाटे पर बेचता है। ठीक है, अगर वो उसे 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो 12 सही 1/2% लाभ कमाने के लिए वो इसको कितने में बेचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो एक चीज बताओ कि एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 2.5% घाटे में बेचता है। ठीक है, तो 2.5% घाटे में बेचता है। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ बताता हूँ मैं कि देखो यहाँ पे 100% है आपका। ठीक है, अब जो 2.5% यहाँ पे तो खरीदा इसने, यहाँ पे खरीदा इसने, और 2.5% घाटे में यानी 97.5 कह सकते हो इसको, यहाँ पे इसने बेचा है। और अगर इसको 7.5% लाभ पर बेचता, 7.5% पे तो क्या आ जाएगा, इसको 107.5 हो जाएगा। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है 107.5 हो जाएगा। तो 107 जब 0.5 हो जाएगा तो ये क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, 100 रुपये अधिक हो जाएगा, 100 रुपये। बात आ रही कुछ समझ में, बात आ रही समझ में नहीं आ रही भाई। 97.5% पे जब बेच रहा था और जब 107.5 पे जब बेचेगा तो इन दोनों का जो रेट है उनका क्या 100 रुपये का अंतर आएगा, 100 रुपये का अंतर आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखें परसेंट में अंतर कितने का है, देखो 2.5 का यहाँ पे, 7.5 का यहाँ पे, तो कितना टोटल 10 का अंतर है, यहाँ पे 10% का अंतर है। और 10% क्या है हमारा 100 है, समझ गए होंगे खेल को। 10% हमारा 100 है। अब पूछ क्या रहा है 112.5 पे, तो 12.5 जब लाभ लोगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा, है ना, 112.5 ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि 1% हमारा कितना है भाई, 10% हमारा 100 है, 1% कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 112.5 क्या करना है, 10 का गुणा कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 1225 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1225 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। इतने ही इजी सवाल होते हैं, बस आप डरते हो उनसे। ठीक है, डरते हो कि हाँ भाई सवाल है, हुआ है, ये वो मैथ है। ठीक है, बस होता कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब दो क्वेश्चन क्या है, इतना बड़ा देख के आपके ना थोड़ा डर से सहम से गए होंगे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा और इसमें क्या पूछा है क्या नहीं। अब ये ना सेकंडों का सवाल है, सेकंडों का सवाल है कि आपको देखो मैं ये पैटर्न करा चुका हूँ कई बार और करा चुका हूँ इस पैटर्न को। तो क्वेश्चन है कि एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 में बेचा गया। ठीक है, घोड़े को 20% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो पूरे लेन देन का परिणाम क्या हुआ, पूरे लेन देन का परिणाम क्या हुआ। अब देखो बात क्या कही जाए इसमें कि बात अगर ऐसी कही जाती है कि अगर सेम परसेंट पे
लाभ के साथ बेच रहा है एक वस्तु को, उसी परसेंट पर हानि के साथ बेच रहा है, तो उस केस में हमेशा हानि ही होती है। और वो कितनी हानि होती है, तो ये होता है कि परसेंट का स्क्वायर बटे 100, ठीक है, इतने परसेंट की हानि होती है, ठीक है। अब देखो 20% पे क्या है, 20% पे लाभ पे बेचा गया, 20% हानि पर बेचा गया है। 20 का स्क्वायर बटे 100 कितना हो जाएगा, 400 बटे 100, यानी 4% की हानि है, ठीक है, 4% की हानि। अब हमें ये बताना है कि पूरे सौदे में मतलब रुपए की वैल्यू बतानी है। अब देखो 12,000 में तो वो बेचा गया है गाय, और प्लस 12,000 में क्या बेची गई है, घोड़ा बेचा गया, तो दोनों 24,000 में बेचा गया है। अब देखो 24,000 में तो वो विक्रय मूल्य है, 24,000 क्या है, ये 24,000 क्या है, 24,000 है हमारा 96%। क्यों है, क्योंकि 4% की हानि हो चुकी है ना, यहाँ पे 4% की हानि हो चुकी है, तो ये कितना हमारा 96% है। जब हमारा 96% हमारा 24,000 है, इसको ऐसे लिख लो, 96% हमारा कितना है, 24,000 है, तो हम लोग हानि हो रही है सीधी सी, तो 4% क्या होगा, सीधा सीधा लगा लो, तो 24,000 इंटू 96 बटे 4, सो जब काटोगे 4 सिंह 24, सॉरी मुझे गलत कर गया, इसको ऐसे करना है, दूसरी गुणा तीसरी, तो 24,000 गुणा 4 बटे 96, तो उसको जब करोगे तो 24 चौक 96, यहाँ पे एक बार कट गया, और 4 से 4 खत्म हो गया, कितना 1,000, यानी क्या है 1,000 की हानि आई यहाँ पे, ठीक है, 1,000 की हानि आई। अगर आपको इसको एक पैटर्न ये भी था कि यहाँ पे 96% से हम 4% निकाल लें, यहाँ पे इसका 100% निकाल सकते थे, उसका क्रय मूल्य निकल के आ जाता हमारा, ठीक है, क्रय मूल्य निकल के आ जाता, तो क्रय मूल्य क्या आता है आपको 25,000 आता, क्रय मूल्य आपको 25,000 आता, और 25,000 में खरीदा है और 24,000 में बेचा, तो मतलब क्या है इसका कि 1,000 की हानि है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये तो, और बेईमानी वाला तो आजकल तो बेईमानी हर लोग करने लग गया है, कुछ कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो आप लोग तो नहीं करते, ये मुझे बता देना, कहीं आप लोग भी शुरू कर दिया हो बेईमानी करना, तो बेईमानी करना तो बहुत गलत बात है, कहीं कहीं कुछ के लिए अच्छी बात भी है। चलो देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपये की जगह 100 रुपये में बेचता है, और इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताना है, देखो चीज कितने की है, 85 रुपये की है, 100 रुपये में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने कर रहा हूं भाई, 85 की चीज है उसे 100 में बेच रहा है, तो चीज मतलब प्रॉफिट कितने कमा रहा है वो, 100 का 15 का कमा रहा है वो, कितने पे, 85 पे, है ना। और ये कह रहा है कि तो इसके क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, इसको लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत, तो गुणा इसको 100 कर दो भाई, लाभ है ये, लाभ प्रतिशत निकालो तो कितना हो जाएगा, 17.06, ठीक है, सॉरी 17.64 आ जाएगा इसका, 17.64 हो जाएगा, 17.64, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 41 देखते हैं। कह रहा एक विक्रेता ने दीवार घड़ी 250 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया, खरीदार उसे किस दाम में बेचेगा, उसे 20% लाभ हो। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चा फंसेगा, अब बच्चा ये कि फंसेगा कि मुझे कौन सा 20% निकालना, कौन सा नहीं निकालना। इन क्वेश्चन को एक बार समझो, कह रहा है कि एक विक्रेता ने दीवार घड़ी 250 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया, यानी पहला एक इंसान है, मतलब दुकानदार है, उसने घड़ी बेची 250 रुपये में, उसने 20% लाभ कमाया है। अब मान सपोज दैट करो कि आप मेरे पास घड़ी लेने आए, ठीक है, मैंने जो भी घड़ी है एक घड़ी उसको 250 रुपये बेचा और मुझे 20% लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। अब आपने वो घड़ी ले ली मुझसे, अब आप उसे कितने में बेचोगे कि आपको 20% लाभ हो। अब यहां से मेरी कहानी तो खत्म, अब आपकी कहानी शुरू हो गई। तो आपको 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, वो आपके लिए कितना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य उसका कितना है घड़ी का, 250 है, ठीक है। तो 250 है, 250 क्रय मूल्य है, आप चाहते हो 20% लाभ के लिए, तो कितना हो जाएगा 20% लाभ, यानी 120% में बिकेगी, 120 करोगे इसको अपन 100 करोगे, तो 0 से खत्म होगी हमारी, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, हाथ से लगे 6, 12 24 36, यानी 300 रुपये में आप उसे बेचोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेच देती है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए भाई।
भाई बहुत ही जानदार क्वेश्चन है ये तो, और अच्छा भी है। तो इस तरह क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब आए हुए पेपर में, और मतलब ग्रुप डी में नहीं, कई जगह पेपर आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप इसको किसी वस्तु का 100 रुपये उसका विक्रय मूल्य मान लेते हो, ठीक है। अब आप कहीं गए कहीं खरीदने के लिए कुछ चीज़, तो आपको क्या है, उसने दुकानदार बताया इसका 100 रुपये इसका जो MRP है, लेकिन मैं इसको 7/10 मूल्य पे दे दूंगा, मैं 7/10 भाग पे दे दूंगा। तो इसका 7/10 भाग निकालोगे तो 7/10 जब करोगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ये। अब 70 पर तो आपने खरीद लिया, लेकिन आपने क्या किया, जो उसका MRP था उसके 10% ज़्यादा में बेचा है, ठीक है। तो MRP कितना था, 100 था, 100 का 10% कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 110 पे आपने बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ भाई, 70 का आपने खरीदा है, 110 का आपने बेचा, तो लाभ हो गया 40 का। अब लाभ प्रतिशत निकालना, क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है इसका, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालो तो कितना, 40/70 और गुणा 100 कर दोगे इसको, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म हुई, क्या होगा, 400 हो गया। तो 400 जब डिवाइड करोगे, 400/60 को जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, बचा कितना, 3 हो गया, 30 7 चौक 28 हो गया। पॉइंट लगा के 0 हो गई, 7 दूनी 14 हो गया। और फिर यहीं पे देख लो ऑप्शन कहीं मिल रहा हो तो क्यों, ये तो ऑप्शन कहीं मिली नहीं, दोबारा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 400 और 7 से जब करेंगे हम तो 7 पंजे 35, अच्छा 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है 5 बचेगा, 50 7 7 49, तो 57.2 कहीं ऑप्शन मिल रहा है इसमें, 57.2 क्यों, फिर तो यहाँ पे गलत होगा, तो भी नहीं आएगा जब यहाँ से होगा। 7 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 हो गई, तो 7 एकम 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 57.1 यानी 57.14 हो जाएगा, ये आपका परसेंट का लाभ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या हुआ यदि उस वस्तु को 418 में बेचा जाए। तो देखो इसके लिए क्या है, आपको क्रय मूल्य निकालोगे पहले, फिर इसके बाद में इसका विक्रय मूल्य निकालोगे, हानि परसेंट जो भी है, बहुत सारा लमजड़बाजी करोगे, ऐसा लमजड़बाजी हमें चाहिए नहीं और नाम सिखाते हैं लमजड़बाजी। तो करेंगे क्या कि 18% लाभ, यानी क्या हो रहा है, 18 जब क्रय मूल्य क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो लाभ है तो प्लस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 118% हो जाएगा। 118% क्या है, 649 है, 118% क्या है, 649 है। हम ऐसे ले सकते हैं कि 649 क्या है, 118% है, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो उसने पूछा है 418 क्या होगा, 418 क्या होगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं, किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 में बेचा जाए। अब हम ये निकालेंगे कि इसके हिसाब से ये कितना परसेंट है ना, हम ये निकालेंगे इसके हिसाब से ये कितना परसेंट है। तो क्या करेंगे, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 118 गुणा 418/649, ठीक है। हम जब हम करेंगे इसको सॉल्व आउट तो क्या हो जाएगा, देखते हैं किसका कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 4 12 12 11 और ये 7 9 15, ठीक है। 11 से आ रहा है, 11 पन्ना 55, बचा कितना यहाँ पे 9 और 11 9 99, 11 से ये भी जा रहा है, 11 से 33, बचा कितना 8 38 हो गया, ठीक है। अब ये 59 दूनी ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 से लगी 1 और 3 दूनी 6 76%, यानी ये ना क्या 76% है। तो इसमें आप सीधी सीधी ये बताओ कि आप 76% कोई चीज़ बेच रहे हो तो उस पर हानि कितने की हो रही है, 24% की सीधी सीधी कह सकते हैं इसको, 24। तो क्या इसका 24% की हानि है, ठीक है। तो बोला गया कि कितने प्रतिशत की हानि होगी, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल है, किसी वस्तु पर 12% लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 होता है, तो उस वस्तु को 462 बेच दे तो हानि। सेम प्रोसेस है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। देखो ऐसा है कि आप थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे तो जो सेम क्वेश्चन होंगे उसको आपको खुद करना होगा, ठीक है। सेम जो क्वेश्चन होंगे आपको खुद करना होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, फिर उसको अगली वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन देख लेते हैं इसको।
ये रहा, देखो ये कितनी बार रिपीटेड है, ये रिपीटेड कितनी बार है। कह रहा है कि 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 9 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ प्रतिशत है। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, पैटर्न करा चुका हूँ, सीधा है, तो उसको और ओरली कर सकते हो। क्रय मूल्य कितना 9 है, विक्रय मूल्य कितना 12 है, तो क्या हो जाएगा भाई 9 में खरीदी 12 में बेची है तो कितना हो जाएगा भाई 3 का फायदा है, कितने पे 9 पे है, तो 3/9 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या होता है 33 से 1/3% होता है, ठीक है, 33 से 1/3 यानी सी से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला 20 साइकिलों को बेचने पर विनय को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो जब विक्रय मूल्य पे हानि अगर गणना करता है तो हम टोटल चीजों को काउंट करते हैं, ठीक है। तो 20 यहाँ है, 2 ये है, तो कितना जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की हानि हो रही है कितने पर 22 पर, ठीक है। 2 की हानि हो रही है 22 पर, परसेंट निकालेंगे हम क्या करोगे 100 को गुणा कर दोगे, तो 2 एकम 2 11 हो गया, 11 से करो तो 11 9 99 और 1/11% की हानि हो जाएगी इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत ही इजी जी है, बहुत ही इजी जी है, आराम से कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और बच्चों को हाँ एक चीज में ध्यान आई, अभी बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा मैं स्पीड से कराऊं, ठीक है। स्पीड से चलते हैं बिल्कुल भैया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, मैं कहाँ आ गया, हाँ ये रहा। कि रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये में 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और तथा दूसरी 180 रुपये में 10% हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो इस केस में क्या होगा, आपको पहले इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। क्या करना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा वस्तु का। अब मुझे ये बताइए कि 130 मतलब 30% लाभ पर पेन ड्राइव बेची जा रही है, 2 पेन ड्राइव है, एक 30% लाभ पर बेची जा रही है, एक 10% हानि पर बेची जा रही है। तो जो लाभ पे बेची जा रही है तो क्या कर सकते हैं, उसको 130 बोल सकते हैं। 130 हमारा क्या है 910 है, तो 100% क्या होगा हमारा 910 गुणा 100/130, जीरो से जीरो कैंसिल हुई, 13 सत्ते 91 यानी 700 रुपये। तो पहली पेन ड्राइव वो 700 खरीदी गई है, दूसरी जो है वो कितनी है 10% हानि है 90 हो जाएगा। 90% कितना 180 है, तो 100% कितना होगा भाई, सीधी सीधी बात है 180 गुणा 100/90 यानी कह सकते हो इसको 200, ठीक है, 200 हो जाएगा। अब देखो कुल उसने खरीदा सामान कितने खरीदा है भाई, इसका क्रय मूल्य कितना है 700, तो ये है, इसको इधर लिख लो 700 तो ये है, और 200 ये है, तो कितना हो जाएगा 900 में खरीदा उसने। और बिका कितना है 910 का, तो उसने पहली पेन ड्राइव पे किया है, ठीक है। दूसरी पेन ड्राइव 180 की उसने दूसरी पे किया है, तो उसको टोटल कितना 0 9 और ये 10 हो जाएगा भाई। 1090 की उसने बेची है। अब मुझे ये बताओ कि 900 की उसने खरीदी है, 190 की बेची है, तो लाभ कितना लिया उसने 190 का, सीधा सीधा 190 का लाभ लिया है, ठीक है। अब परसेंट पूछा क्या नहीं पूछा है, परसेंट पूछा है, तो पहली चीज तो ये लाभ है। अब परसेंट निकालें कितना, परसेंट कितना हमारा लाभ कितना, मतलब कुल क्रय मूल्य कितना इसका 900, तो 900 × 100 जब करोगे तो 0 से 0 खत्म हुई, ठीक है। इसका जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 21.11%, ठीक है, 21.11% आपका हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ना तो बहुत बच्चे फंस जाते हैं, ये अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, जो इस क्वेश्चन पे तो भाई साहब बहुत बच्चे फंसते हैं। सीधे सीधा क्या करेंगे, इसको 10% में टिक कराएंगे, लेकिन क्या 10% क्या बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, सीधा सीधा निकालेंगे 10/100 गुणा 100 से 100 खत्म हो गया, 10 बचा 10% हो गया, बस ऐसा कर देंगे। लेकिन ये है कुछ नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है आप समझ लो, सही आंसर क्या है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, देखो कि भाई कोई चीज 100 में बेची गई, 100 में बेची गई और 10 का लाभ हुआ है, 10 का लाभ हुआ, तो ये एसपी है तुम्हारा, ये प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा भाई, सीपी हो जाएगा तुम्हारा 90 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, 90 होगा या नहीं होगा भाई। कोई चीज हमारी 100 में बेची गई है, इसमें 10 का फायदा हो, सीपी कितना हुआ 90 हुआ। अब 90 पे निकालना में प्रॉफिट इसका, तो 10/90 और गुणा 100, 0 0 खत्म हुई, 9 का भाग इसमें देखो कितना है 11 सही, 1/9% का आपका लाभ होगा, ठीक है, 11 से 1/9% का लाभ होगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बार बार आना चाहिए था, लेकिन एक ही बार आया क्वेश्चन।
चलो उसको देखते हैं कि रूपा ने 3 साड़ी खरीदी जिसमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% छूट दी गई। उसने एक साड़ी को 20% लाभ पर तथा शेष साड़ी को 15% लाभ पर बेच दी। यदि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य 1000 है तो उसे पहली साड़ी तथा बाद की 2 साड़ियों में से एक साड़ी बेचकर कुल कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, यह बताना आपको। ठीक है, तो देखो मैं कह दूं कि अब देखो हमें तीसरी साड़ी से तो कोई मतलब है ही नहीं है, तीसरी साड़ी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें पहली और दूसरी साड़ी से मतलब है। यानी दो जो साड़ियां हैं, पहली के बाद में जो दूसरी साड़ियां हैं, दो साड़ियां हैं, उनका तो रेट भी सेम है और विक्रय मूल्य भी बराबर है ना। तो हमें तो पहली साड़ी और दूसरी साड़ी से मतलब है। तो पहली देखो साड़ी का जो प्रत्येक का मूल्य कितना 1000 है और 15% जब उसमें छूट मिलेगी तो इसको एमआरपी तो हो गई, कितनी हो गई, एमआरपी हो गई इसकी 1000 और सीपी कितना हो जाएगा इसका, जो उसने जो खरीदी है 15% देके डिस्काउंट, तो 850 की हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, 850 की हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि पहली साड़ी को 20% लाभ पर, तो पहली साड़ी है भाई, 2 साड़ी खरीदी है इसने, 2 कर लो तो 1700 की खरीदी है इसने, हो जाएगी नहीं हो जाएगा भाई, 2 साड़ी खरीदी है इसने भाई, 2 का डाटा निकालना मैं, खरीदे उसने 3 है, 4 खरीद ले, 5 खरीद ले, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी की बात करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा इसका, पहली साड़ी के लिए क्या है, उसने 20% लाभ कमाया है, तो 850 का 120 करेंगे इंटू 100 बटे 100, सॉरी 0 खत्म होगी हमारी, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, हासिल लगी 6 और 12 अट्ठे 96 6 102, मैंने 1020 की बिकेगी। अगर दूसरी साड़ी की बात की जाए, दूसरी साड़ी में क्या है 850 की तो खरीदी है उसने और कितने परसेंट का लाभ कमा रही है वो, 15% का, 15% जब लाभ कमाया है तो 115 हो जाएगा बटे 100 करेंगे, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 977.50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य काउंट कर लेते हैं, 1020 और 977.50। ठीक है, पॉइंट 0 बढ़ा लो तो 05.7 और ये कितना हो जाएगा 7 2 9 और 9 और 1। अब 1997.50 रुपये खरीद मतलब बेची उसने, खरीदी कितने की थी 1700 खरीदी थी, तो 1700 क्या कर दो माइनस कर दो लाभ निकालने के लिए, कितना हो जाएगा 0.50, तो ऐसे कैसे आ जाएगा 7 9 और 2, यानी 297.50 पैसे का क्या इसने लाभ कमाया है। ठीक है, कहीं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। चलो आगे चलते हैं, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन काफी अच्छा था। अब देखो एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल छेड़छाड़ कर उसके क्या 18% क्या है धोखा देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई दुकानदार है वो क्या कर रहा है कि तौल में मतलब 18%, यानी जब सामान खरीद रहा है तो भी अपनी तराजू से खरीद रहा है और बेच रहा है तो भी अपनी तराजू से बेच रहा है। बात आ रही समझ में। आप कहीं मतलब थोक की दुकान पे जाते हो तो उससे मतलब चीनी खरीदते हो तो चीनी तो दुकानदार अपनी तराजू से तौल के देगा, लेकिन तुम अपनी तराजू ले जाते हो कि नहीं भैया हमें तो इससे तौल के दे दे। ठीक है, तो इससे तौल के, तो वो क्या इसी तरीके से वो दुकानदार है कि अपनी ही तराजू से खरीदता है और अपनी तराजू से ही बेचता है, और वो हर बार में क्या कर रहा है 18% का मतलब फायदा कमा रहा है। यानी कहते ना, कहते हो कि मतलब चुम्बक लगा ली होगी तराजू में या ये कर लिया वो कर लिया, वही सिस्टम है इसका। ठीक है, बेईमान दुकानदार है। लेकिन तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे कि पहले करोगे 18 और मतलब लाभ है भाई दोनों तरफ से, क्या लाभ है उसका भाई दोनों तरफ से लाभ है ना, तो 18 प्लस 18 गुणा 18 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, 324 बटे 100 यानी 3.24, ये कितना हो जाएगा 39.24। इतने परसेंट का क्या होगा उसे लाभ होगा। ठीक है, इतने परसेंट क्या होगा उसे लाभ होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्या तोलन की त्रुटि में से चाय के 100 ग्राम के पैकेट में सभी 8 ग्राम क्या है वो कमी मतलब 8 ग्राम क्या मतलब वो वजन कम देता है। ठीक है, तो जिसने 697 किलो चाय खरीदी है तो कुल हानि कितनी लगो हुई। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको भाई 100 ग्राम के पैकेट में कितने ग्राम कम करता है वो भाई 100 ग्राम के पैकेट में कितने ग्राम कम करता है वो 8 ग्राम कम करता है। तो अब वो 697 किलोग्राम क्या करो 697 हज़ार कर लोगे तो 697 हज़ार,
तो दूसरी गुणा तीसरी 8 गुणा 697,000/100। ठीक है, 0 0 खत्म हो गई तुम्हारी। क्या करो, इसको गुणा कर लो। तो 0 8 7 56, 8 से लगी 5, 8 9 72, 72 77, 8 से लगी 7, और 8 से 48, 48 से 7 कितना हो जाएगा, 48 से 7 55। तो यानी 55.760 ग्राम की क्या वो मतलब चोरी कर लेता है वो। ठीक है, तो लगभग क्या आएगा, तो 55.750 ग्राम या 760 ग्राम बात ही की है। तो ये कितना, जब देसी भाषा में क्या बोलेंगे, तो 56 ग्राम, 56 किलो बोलेंगे, है ना। तो 56 किलो का लगभग क्या आ जाएगा, 56 kg हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाँ, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, वह उसे 4% कम मूल्य पर खरीदता है एवं 60 पैसे अधिक पर बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% का लाभ होता। तो पुस्तक को विक्रेता ने कितने रुपये में खरीदा था। मान के चलो कि उसने 100 रुपये में खरीदा है। ठीक है, पहले 100 रुपये में खरीदा है और 10% लाभ कमा रहा है, तो कितने में बेचा, उसे 100 रुपये में बेचा है। ठीक है, बात सीधी सी है। अब जब क्या उसने 4% कम में खरीदा होता, यानी 96 में खरीदा होता। ठीक है, तो 96 में खरीदा होता, उसे कितने 75 बटे भाई देखो क्या है 18 सही 3/4, तो 18 से 3/4 क्या होगा, 18 72 और 3 75, 75/4 हो जाएगा। 75/4% लाभ पर बेचेगा। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 चौके 400, 400 475/4 इंटू 100 ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू के साथ निकालना, तो हम क्या करें, इंटू 96 कर देंगे। इसको सोल्व आउट करोगे कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ठीक है, 114 हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है ये, तो 60 पैसे अधिक पर बेचा होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 का यहाँ पे बिक रहा, सॉरी 110 का बिक रहा है, यहाँ पे 110 का बिक रहा है, 110 का यहाँ पे बिक रहा है और यहाँ पे बिक रहा है 114 का। तो यहाँ पे तो अंतर कितने का, 4 का अंतर, तो 4 हमारा कितना है, 60 पैसे है। ठीक है, 4 हमारा कितना 60 पैसे है, तो 100 कितना होगा हमारा, तो 60 इंटू 100/4, तो कितना है 15, तो 1500 पैसे हो जाएगा, 1500 पैसे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आंसर क्या दे रखा है, रुपए में दे रखा है, ऑप्शन क्या रुपए में दे रखे, तो 1500 पैसे क्या होते हैं, 15 रुपए के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है और यदि वो 5% छूट देता है तो अंतिम लाभ प्राप्त का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यानी आप कोई सामान खरीद के लेके आए और आपने क्या उसे 20% ज्यादा मतलब रेट डाल दिया। ठीक है, और फिर आप उसे 5% छूट दे रहे हो, तो बहुत से मतलब आप में से कुछ हो सकता है सीधा सा आया सी ऑप्शन टिक कर दो, 15% है, 15% क्या है गलत होगा। ठीक है, कैसे गलत होगा देख लो। इसको क्या करना है, आपने 20% ज्यादा अंकित किया, यानी प्रॉफिट की बात है तो प्लस में आएगी, और 5% छूट दे रहे हो तो यार आपके लिए घाटा है, आपके लिए घाटा है ना, तो क्या माइनस में आएगी, -5। और ये प्लस का साइन हमेशा प्लस रहता है, तो 20 इंटू -5/100, तो ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्या माइनस का 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 20 -6 हो जाएगा, बराबर कितना 14% प्रॉफिट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया, तो छूट की दर कितनी है। भाई बहुत ही आसान है, मतलब 80 में खरीद, मतलब 80 उस पर डले हुए हैं, 68 में बेचा है, तो छूट कितने की मिली है, 12 रुपये की छूट मिली है ना। तो 12 की छूट मिली है कितने पे, 80 पे, और गुणा 100 कर लो इसको, तो परसेंट निकालना इसको, 4 दूनी 4 × 12 और 4 से काटे इसको 20 बार, और 20 × 5 100 और 5 × 15, 15% हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है कि एक दुकानदार, अच्छा क्वेश्चन लगाओ, वो भी क्वेश्चन नहीं लगा। एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में खरीदता है और 2860 में बेच देता है। ठीक है, 2860 में बेच देता है, तो उसे कितने लाभ, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भाई एक चीज बताओ कि उसने 2750 में खरीदा है, 2750 में उसने खरीदा है और 2860 में उसने बेच दिया है,
तो उसने कितना लाभ कमाया है भाई 50, तो यहाँ कमाया 60, यानी 110 का लाभ कमाया कितने पे 2750 पे, इंटू 100 कर लो इसे, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गई। अब से काटो, कितनी बार कटेगा ये 25 से काट लो, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ये खत्म हो गया, 11 से 11 खत्म हो गया, कितना 4% का लाभ हुआ इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि यदि कुछ समय बाद किसी दिए धन का तत्काल धन 1600 रुपये है ना, 1600 रुपये है, और तथा मिति काटा क्या है 160 रुपये, तो महाजनी लाभ बताइए। ठीक है, तो उसमें तत्काल धन कितना है, तत्काल धन इसको नोट कर लें थोड़ा। तत्काल धन है हमारा, तत्काल धन है हमारा 1600, और मिति काटा जो है, मिति काटा कितना है 160 है, 60 है। ठीक है, अब कह रहा है वो कि इसका महाजनी लाभ, महाजनी लाभ बताना है। ठीक है, अब भाई एक चीज बताओ आपको कि महाजनी लाभ क्या होता है, पता है महाजनी लाभ होता है, महाजनी लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, महाजनी लाभ, इसको नोट कर लेना, पेपर में पूछा जाता है तो फंस जाते बच्चे। महाजनी लाभ बराबर होता है हमारा मिति काटा का स्क्वायर, मिति काटा का स्क्वायर बटे के तत्काल धन, तत्काल धन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मिति काटा उसका क्या करेंगे 160 गुणा 160 बटे तत्काल धन क्या है 1600, 0 0 खत्म हो गई, 16 16 खत्म हो गया, तो कितना 16 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 16 रुपये आपका क्या आंसर आ गया। चलो आगे चलते, अगला क्वेश्चन कि एक मेज की कीमत कहां गया, एक मेज की कीमत 750 रुपये है, 4% हानि पर बेच की, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसको जो आपको इजी लगे उस पैटर्न से करना है, कि या तो परसेंट को परसेंट में माइनस कर लो या अमाउंट को अमाउंट में माइनस करो। ठीक है, अरे क्या होगा, मिट क्यों नहीं रहा है, गर्मी इतनी पड़ने लगी, इनका जो साथ साथ सुगरी देख लो। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम निकालेंगे 750 का 4%, 750 का 4% निकालो, कितना हो जाएगा 450 का 4%, 0 0 खत्म हुई, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा इसको 15 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, तो 15 में 30 हो गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 750 का अगर मैं 4% निकालूंगा तो वो इजी रहेगा, अगर 750 का मैं 96% निकालूंगा थोड़ा सा टफ रहेगा। क्यों, टाइम के मामले में टाइम थोड़ा बचेगा हमारा। तो 750 में अगर 30 माइनस करूंगा कितना है 720, इसका हो जाए ऑप्शन आपका डी सी हो जाए। ठीक है, अब आते हैं अगला 58 क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसमें देखो जो ऐसे जो डबल रेट में जो सिस्टम होता है ना, उसमें यहाँ तो डायरेक्ट लाभ और हानि पूछ रहा है, लेकिन पेपरों में क्या होता है, मतलब कुछ पेपरों में क्या होता है डायरेक्ट पूछता है, मतलब लाभ या हानि बताइए। ठीक है, ये बोलता है, तो क्या होगा इसका, कि हम क्या करेंगे, तो 4 रुपये और 4 रुपये 5 केले, 5 रुपये के 4 केले, है ना, ऐसा ही तो है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि हम करेंगे इसको पहले 4 और 5 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये 20 केले हैं, 20 केले हैं, अब 4 रुपए के 5 केले खरीदे। ठीक है, यानी 5 केले कितने खरीदे, 5 केले कितने खरीदे इसने 4 रुपए के, है ना, तो 20 केले कितने हो जाएंगे, इसका 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है 16 रुपए के। ठीक है, अब कह रहा है 5 के 4 बेके हैं, यानी 4 केले जो हैं 5 के बेके हैं, तो 20 केले कितने के बेकेगा, वो क्या हुआ 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ 16 के खरीदे हैं, 25 के बेके हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, लाभ हो रहा है कितने का, 9 का लाभ हो रहा है, कितने पे 16 पे इंटू 100 कर लो इसे। 4 से काटा तुम्हारा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, इसको 16 आउट कर लो तो कितना आ जाएगा, 25 नमा कितना होता है 225 बटे 4, 4 पंजे 20, और यहाँ पे कितना 2 बच गया, 4 सिंह 24, बचा कितना 1, और 0.04 दूनी 8 और ये 5, 56.25% का लाभ हो जाए, जो कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिया ने 3 बोतलें 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। ठीक है, और एक को 10% की हानि पर बेच दिया,
पूरे सौदे में उसे 16% लाभ चाहिए, तो शेष बोतलों कितने % लाभ पर बेचना चाहिए उसे, है ना। देखो इसको करेंगे क्या कि पहले तो हम निकालेंगे कि 3 बोतल उसने कितनी खरीदी। भाई 250 के हिसाब से, भाई 250 के हिसाब से 3 बोतल होगी तो 750 की। अब उसे लाभ कितने का चाहिए, 16% का, है ना। 16% लाभ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो 750 का 116% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 870 रुपये, 870 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इतने मतलब इतने बिकनी चाहिए तीनों बोतलें, कैसे बिकें। अगर पहली जो बोतल उसने 10% हानि पे बेची है, 250 की थी, ठीक है, 10% यानी 25 रुपये की हानि हो गई, तो उसने कितने की बिक दी, 225 की बिक दी। अब उसे शेष बोतल 2 बोतलें कितने बिकनी होंगी, भाई इसमें से इसको घटा दो, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 6 4 हो गया यहाँ पे, और 8 2 6 645 से 2 बोतल बिकनी है। अब 2 बोतल खरीदी कितने की थी उसने, भाई 250 के हिसाब से 2 बोतल कितनी होगी, 500 की हो गई। अब 500 जब इसमें से माइनस करोगे तो 145 हो गया है। 145 कितना परसेंट है 500 का, मैं ये तो बताना है कितना परसेंट है 500 का, बटे 500 गुणा 100, तो 0 0 खत्म हुई, इससे करोगे तो ये 29 आ जाएगा। 29% लाभ पर शेष बोतलों को बेचेगी वो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो ये भी क्या पेपर में काफी बार आया है। ठीक है, एनटीपीसी आरआरबी बैंक में, पता नहीं ये सब बहुत सारे मतलब उसमें है। तो देखो ये कह रहा है कि ए 3480 रुपये में, 3480 ना, हाँ 3400 रुपये साइकिल में 20% लाभ कमाता है, तो क्या बताइए भाई 3480 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमा रहा है, तो क्या भाई 3480 क्या 120% है उसका। भाई 120% कितना है, 120% है आपका 3480, तो 100% कितना होगा, 3480 गुणा 100 बटे 120, 0 0 खत्म हुई, तो 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा, बचा कितना 9, सॉरी 9 क्यों, 10 बचा, 12 9 में 108, ये कट गया, तो 29 गुणा 100 कितना है, 2900 हो जाएगा। यहाँ देख लो 2900, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे क्लास समाप्त हुई, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, रेगुलर बने रहे सभी और वीडियो शेयर करते रहे। ठीक है, सब तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।